Hi everyone. Today I'll be talking about science and my understanding of science. So, according to me, scientific temperament is a way of life. How we think about anything. किसी भी चीज़ के लिए जो हम सोचते हैं वो अगर हम रैशनली सोचें और क्यूरियसली उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करें, उसे मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट समझता हूँ. ओके, तो एक साइंस होती है, उसके अलावा एक होती है साइंसिस प्रिटेंडर्स, जो प्रिटेंडिंग साइंस होती है. एक्चुअल में साइंस नहीं होती वो, बट वो प्रिटेंडिंग साइंस होती है. तो उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक सूडो साइंस होती है, सूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स साइंस. एक होती है साइंस डिनायल, जो साइंस का टोटली कंप्लीट डिनायल, जो भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ कोई थ्योरी है या कोई फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. उसका पूरा कंप्लीट डिनायल. तो साइंटिफिक फैक्ट या साइंटिफिक थ्योरी किस तरह से बनती है? सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनता है. कोई भी चीज़ का एक हाइपोथेसिस बनेगा कि हाँ, एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, या फिर देखते हैं ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है. अंडरस्टैंड? जैसे कि अर्थ राउंड है, तो पता किसी को भी नहीं है, बट एज्यूम किया गया कि अर्थ की कोई शेप होगी, और उसके बाद एविडेंसेस इकट्ठे किए. तो जब हमें क्लियर कट एविडेंसेस मिल गए सैटेलाइट से, रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके सैटेलाइट से जब क्लियर पिक्चर्स अर्थ की मिल गई, तो हमें क्लियरली पता लग गया कि ये फैक्ट है. इट इज नॉट जस्ट अ हाइपोथेसिस. ओके, तो सूडो साइंस क्या होता है? दैट वर्क्स बैकवर्ड. वो पहले सूडो साइंस में या साइंस डिनायल में हम क्या करते हैं, पहले एक फैक्ट जनरेट करते हैं, फिर उसमें हम एविडेंसेस इकट्ठे करने लग जाते हैं. मतलब पहले कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, फिर उस कंक्लूजन के बेस पे कुछ एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए. जैसे कि एक कोई धातु है, उसमें से कुछ उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. तो ये सूडो साइंस है बेसिकली, कि इसमें से ये कोई चीज़ हील होती है, या फिर ये दवाई खाओ, इससे मतलब हवा में ही, है ना, मतलब फॉल्स बिलीफ एक कि इस दवाई से या इस गोली से ये ठीक हो जाएगा. उसकी रियल एविडेंस के बिना अगर उसको प्रूव करना, तो ये सूडो साइंस में बोल देंगे हम. ये सूडो साइंस की कैटेगरी में आएगा. उसके अलावा साइंस में जो बायसेस हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं. वो डिफरेंट साइंटिफिक कम्युनिटी के थ्रू वो जो हाइपोथेसिस है वो पास हो गया होता है. कई बार वो मैक्सिमम टाइम डिनाई हो गया होता है, उसके बाद वो प्रूव किया जाता है, एट लास्ट प्रूव किया जाता है. उसके अगेंस्ट वाले एविडेंसेस सारे थोरोली चेक किए जाते हैं साइंस में. बट साइंस प्रिटेंडर्स में ऐसा नहीं किया जाता. उसमें सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम के बेस पे कोई भी फैक्ट जनरेट किया जाता है. और साइंस डिनायल में कोई चीज़ बिलीव की ही नहीं जा सकती, ना ही वो करना चाहते हैं कोई और चीज़ बिलीव. उसके अलावा साइंस में इट ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट्स एविडेंसेस. जितने भी एविडेंसेस हैं वो ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट होते हैं, बिल्कुल तटस्थ होके, बिल्कुल न्यूट्रल होके जो एविडेंसेस हैं उसको इवेल्युएट किया जाता है. बट साइंस प्रिटेंडर्स में ऐसा कुछ नहीं होता. बहुत लो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंसेस होते हैं. और साइंस डिनायल में, सूडो साइंस में वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंसेस होते हैं, और साइंस डिनायल में एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड, जो कभी हो ही नहीं सकते, वो वाले एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं साइंस डिनायल में. उससे पूरे के पूरे साइंस को डिनाई ही कर दिया जाता है. ठीक है. सूडो साइंस में एक हाइपोथेसिस, एक अपना कोई मनगढ़ंत कहानी या कोई कॉन्स्पिरेसी एक जनरेट की जाती है. उस कॉन्स्पिरेसी को कुछ भी साइंस के रैंडम एविडेंसेस को इकट्ठा करके प्रूव कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं होती. उसके अलावा जो साइंस में जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो क्लियर कट एविडेंसेस के बेसिस पे निकलते हैं. जैसे ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ, दैट इज अ लॉ, उसको कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता. अंडरस्टैंड? वो हम उसके हमारे पास हेल लॉट ऑफ एविडेंसेस हैं, हम क्लियरली देख सकते हैं उसको, चाहे मानो चाहे ना मानो उसको, बट दैट इज अ साइंटिफिक फैक्ट. उसके अलावा
साइंस प्रिटेंडर्स में क्या होता है, उसमें चेरी जो एविडेंस है दैट आर चेरी पिक्ड, मतलब एक एविडेंस कहीं और से उठाया, दूसरा कहीं और से उठाया, वो कुछ मिक्स्ड खिचड़ी जैसी बना के उसमें एक डिफरेंट ही कोई थ्योरी जनरेट कर दी जाती है। बट साइंस में ऐसा नहीं किया जाता। साइंस में उस हाइपोथेसिस के अराउंड ही सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? उसके अलावा जो साइंस है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साइंस का, दैट इज फाल्सिफाइबल। मतलब अगर उससे स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंसेस आते हैं तो साइंस के पुराने सारे के सारे जो थ्योरीज हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो चेंज भी की जा सकती हैं अगर उसके बाद कोई ऐसा बहुत क्लियर कट एविडेंसेस आ गया। मतलब जो साइंस है दैट इज फाल्सिफाइबल, टेंटेटिव, वो पक्का नहीं है 100%। कोई भी साइंस में साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब ही यही है कि हम जितना मर्जी रिसर्च कर लें, जितना भी हम सोच लें, जितना भी स्टडी कर लें चीज़ को, दैट टेंड टू फाल्सिफाइबल, दैट टेंड टू फाल्सिफाई, वो फिर भी गलत हो सकती है। वहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है, चाहे कितना भी ज़्यादा एविडेंसेस इकट्ठे हों। अगर उससे कोई स्ट्रॉन्ग, उससे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आती है तो उसको भी वेलकम किया जाता है और उसको उसके ऊपर भी स्टडी की जाती है कि इस जो थ्योरी है या ये हाइपोथेसिस में ये जो इससे अपोजिंग थ्योरी है, अपोजिंग थ्योरी या अपोजिंग एविडेंस है, उस बेसिस पे किस तरह से ये जो फैक्ट है ये गलत हो सकता है। लेकिन साइंस प्रिटेंडर्स में ऐसा नहीं होता, दैट इज ओवरली कॉन्फिडेंट। उसमें ओवरली कॉन्फिडेंट थ्योरीज होती हैं, मतलब जो कभी हम सोच भी नहीं सकते वो वाली थ्योरीज उसमें होती हैं। दैट इज अनविलिंग टू चेंज। उसके अलावा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल चेक्स एंड बैलेंसेस, उसमें एक पीयर रिव्यू कमिटीज होती हैं, एक पीयर होते हैं, एक फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि उसको चेक एंड बैलेंसेस करते रहते हैं। उसके अलावा और अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि उसको चेक्स एंड बैलेंसेस करते रहते हैं। बट साइंस प्रिटेंडर्स में ऐसा नहीं होता। वो क्रिटिसिज्म को एक कॉन्स्पिरेसी की तरह देखते हैं। अगर कोई उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस ला रहा है, उनकी थ्योरी के अगेंस्ट कोई एविडेंस ला रहा है, तो उनको लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर चुके होते हैं। सो दैट वाज माय पॉइंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।